हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में भी ये कुछ फूलों वाली बेलें लगी हुई हैं तो फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले अपनी बेलों के ऊपर कुछ ज़रूरी काम कर लीजिए ताकि आने वाले समर सीजन में इनसे हमें अच्छे से फ्लावरिंग मिल सके। मेरे पास भी कुछ बेलें हैं, उन्हीं में से 5 बेलें ऐसी हैं जिनके ऊपर कौन कौन से ज़रूरी काम है जो हमें करने हैं, कौन सा इनको फर्टिलाइज़र देना है या फिर इन बेलों को अगर हमें ग्रो करना है तो किस तरीके से ग्रो करना है। आज की इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बेल है ये है अपराजिता की। इसका अगर आपके पास लास्ट ईयर का प्लांट बचा हुआ है तो उसको इस टाइम पर आप लोग फर्टिलाइजर दे दीजिए। फर्टिलाइजर में इसको क्या देना है अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। या फिर ये बेल आपके गार्डन में नहीं है तो ये बहुत ही कॉमन सी बेल है, ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको अपने घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी पौधा शुभ या अशुभ नहीं होता है, सभी पौधे शुभ होते हैं। तो देखिए ये जो बेल है इसके ऊपर इस तरीके की ये फलियां बनती हैं, इन्हीं में इनके ये बीज होते हैं। इनके बीजों को आप लोग अगर कहीं से मिल जाते हैं इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। इनके लिए कोई भी अलग से मिट्टी बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इनके बीजों को लगाइए और लगाने के बाद इस टाइम पर भी आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे। इनके जो बीज हैं 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिए लगभग 8 दिन ही हुए हैं, इनके जो बीज हैं कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। अभी तो ये थोड़ा छोटे हैं, जब ये लगभग एक फिंगर के बराबर हो जाएंगे फिर इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। इसकी बेल भी अगर आपके गार्डन में नहीं है और कहीं से अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं तो इनके बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर लीजिए। इसके भी जो बीज हैं, जैसे अपराजिता के बीज बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक इसी तरीके से इसके भी जो बीज हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और देखिए अपराजिता और मॉर्निंग ग्लोरी, इन दोनों बेलों के लिए ये जो आप सामने पॉट देख रहे हैं ये दोनों पॉट मैंने तैयार किए हैं और इनके लिए मैं एक नए तरीके से ट्रेलिस तैयार कर रही हूँ। ये जो आप सामने अपराजिता की ट्रेलिस देख रहे हैं ये मेरी लास्ट ईयर की है, लेकिन इस साल मैंने इनके लिए कुछ डिफरेंट ट्रेलिस तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बेलें होती हैं जैसे कि अपराजिता हो गई या मॉर्निंग ग्लोरी हो गई, इनके लिए अगर कोई ट्रेलिस वगैरह बना करके इनको चढ़ा दिया जाए तो इनकी जो खूबसूरती है और भी दोगुनी हो जाती है। अगली जो बेल है यह देखिए मैंडेविला। इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो बहुत ही थोड़े से समय के लिए होता है, यानी कि लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती है। लेकिन इस टाइम पर इसमें अब कुछ ज़रूरी काम हमें करने होंगे। अगर आपके पास ये बेल नहीं है तो इस टाइम पर आप लोग इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। 50% गार्डन सोयल, 30% कंपोस्ट और 10% राइस और 10% रिवर सैंड, इस सोयल मीडिया में आप लोग इसको ला करके लगा दीजिए। तो देखिए इस बेल के ऊपर सबसे पहला काम जो हमें करना है, इसकी मिट्टी के ऊपर से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। ये जो मेरी बेल है एक 12 इंच के प्लास्टिक के प्लांटर में लगी हुई है और लगभग 1 साल की ही बेल है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर आपके पास इसका पुराना प्लांट है, कई सालों से एक ही पॉट में लगा हुआ है, आपको लगता है कि इसकी जो बेल है वो रूट बाउंड हो गई है तो उसको इस टाइम पर आप लोग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको अगर आपके पास अपराजिता की पुरानी बेल है यानी कि उसका पुराना पौधा है तो उसके ऊपर भी आप लोग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इसकी मिट्टी को ऊपर से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको 1 दिन के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसकी जड़ों को हवा लग जाए और 2-3 घंटे की सनलाइट में भी आप लोग इसको रख दीजिए तो ठीक रहेगा। तो देखिए 1 दिन हो गया है, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने अपनी दोनों ही बेलों को गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब बारी आती है इनसे अच्छे फूल लेने के लिए, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए इनको फर्टिलाइजर में हमें क्या देना है। तो देखिए ये है गोबर की खाद, इसकी जगह आप लोग वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये आपको देनी कितनी है, देखिए आपकी बेल अगर 10 से 12 इंच के प्लांटर में लगी हुई है तो 4 से 5 मुट्ठी देखिए इस तरीके से साइडों से डाल दीजिए। ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये है देखिए नीम खली। ये एंटी फंगल होती है और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। और इस टाइम पर जैसे कि हल्का हल्का सा ऊपर से इसकी जड़ों को हमने ट्रिम कर दिया है और जैसे कि अब वेदर भी चेंज होने वाला है तो इस बेल की जड़ों में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो तो नीम खली को आप लोग जरूर ऐड कर लीजिए। तीसरी चीज ये है देखिए बोन मील। 1 चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया है बोन मील। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद देखिए इसके ऊपर से जो मिट्टी हमने निकाली थी इस मिट्टी को भी आपको 1 दिन की धूप दिखा लेनी है और ऊपर से देखिए इस तरीके से इसको बिछा देना है। फर्टिलाइजर को देने के तुरंत बाद जो इसमें पहला पानी हमने देना है वो सिंपल नहीं देना है, तो उसके लिए 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर और ये है देखिए एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिला लेना है। चाहे आपके प्लांट में 2 लीटर पानी आए या 3 लीटर पानी आए, दोनों चीज़ों को 1-1 चम्मच मिला लीजिए
और इस तरीके से पानी देना है कि जो पानी हम लोग इसमें दे रहे हैं वो नीचे से पोट से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पोट से नीचे से अगर इसका पानी निकल गया तो जो भी इसमें हमने फर्टिलाइज़र दिया है, जितने भी इसके न्यूट्रिशंस हैं, वो सारे पानी के जरिए नीचे से निकल जाएंगे। तो आप लोग इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। अगला काम जो आपको करना है, जितनी भी आपकी बेल के ऊपर सूखी हुई ब्रांचें हैं उन सबको कट कर देना है, यानी कि हटा देना है। कट करने के बाद देखिए इस तरीके से फंजीसाइड का पेस्ट लगा देना है। अगर आप लोग इसको नहीं लगाओगे तो जहाँ से आपने अपनी ब्रांच को कट किया है वहीं से ये नीचे को सूखती चली जाएगी, तो आपकी बेल खराब भी हो सकती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली जो बेल आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरी एक कृष्ण कमल की बेल है और एक ट्रम्पिट वाइन है। इन दोनों को आज मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ये बेलें हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर इनको रिपोर्ट कर लीजिए। तो देखिए ये जो कृष्ण कमल की बेल है, जिसको कि राखी बेल भी कहा जाता है, इसको पहले मैं प्रून कर लूँगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं काफ़ी लंबी लंबी सी हो रही हैं, तो इनको रिपोर्ट करने में थोड़ा हमें आसानी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी राखी बेल है ये 12 इंच की एक मिट्टी की पोट में लगी हुई थी। इसने पोट को भी तोड़ दिया है, इतनी बुरी तरीके से ये रूट बाउंड हुई है। तो राखी बेल को अगर आप लोग लगाने की सोच रहे हैं तो इसको आप लोग कम से कम 20 इंच के प्लांटर में लगाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाती है। इसको मैंने पिछले साल ही लगाया था, आप लोग देख लीजिए इसकी क्या हालत हो गई है। और जो ट्रम्पिट वाइन होती है उसको आप लोग 10 इंच के पोट में भी लगा दोगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेती है। तो देखिए इसकी जड़ों को इस तरीके से हटा देना है, रिमूव कर देना है। ये जितनी भी बेलें होती हैं ज़्यादातर रेड सोयल में लगी हुई आती हैं, तो अगर आप लोग इनकी लाने की सोच रहे हैं तो इनकी रेड सोयल को आपको हटा देना है। लास्ट ईयर मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन इस साल मैंने इसकी रेड सोयल को हटा दिया है, क्योंकि रेड सोयल में लगी हुई जो प्लांट रहते हैं तो कई बार ओवर वाटरिंग हो जाने की वजह से रूट रोट हो जाते हैं, तो पौधे खराब होने के चांस रहेंगे। और देखिए ये जो ट्रम्पिट वाइन है ये लगभग 3 साल की हो गई है और 10 इंच के मिट्टी के पोट में ही लगी हुई थी। अभी भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुई थी, लेकिन इसको मुझे रिपोर्ट करना था, क्योंकि इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो उस टाइम पर इसको सैंड में ही लगा दिया था। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इसमें से सैंड निकल रही है। तो इसको आप लोग 10 इंच के पोट में भी लगा दोगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेगी। तो देखिए दोनों ही बेलों की मिट्टी को लगभग सारा ही मैंने हटा दिया है। इनके लिए मैं नई मिट्टी तैयार कर रही हूँ, पुरानी मिट्टी को नहीं ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट और 10% रिवर सैंड और 10% राइस हस्क को लिया है और 2 मुट्ठी यहाँ पर नीम खली को मैंने डाल लिया है और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी डाल लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर इनकी जड़ों को हमने बिल्कुल खोल दिया है, तो मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना रहे। तो देखिए बस इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मैं रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि राखी बेल को रिपोर्ट करने के लिए जो 20 लीटर की बकेट आती हैं इनको ले रही हूँ। तो नीचे इसमें ड्रेनेज होल बना लिए हैं और जैसे कि ये बकेट बड़ी है तो इसको हल्का करने के लिए, लाइट वेट करने के लिए नीचे मेरे गार्डन के जितने भी सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उनको भर लूँगी 3 से 4 इंच। तो इसमें मिट्टी भी थोड़ा सा कम आएगी और जो हमारी बकेट है उसको उठाने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरीके से बस मिट्टी को भर लेंगे। मिट्टी को भरने के बाद ये जो बेल है हमारी इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद ऊपर से जो मिट्टी हम लोग डालेंगे अच्छे से इसको दबा देंगे, ठोक देंगे, क्योंकि सारी ही जो जड़ें हैं वो खुल गई हैं। तो इस टाइम पर हवा वगैरह चल रही है, तो हवा चलेंगी तो बेल हमारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए दोनों ही बेलों को हमने रिपोर्ट कर लिया है। रिपोर्ट करने के बाद पहला पानी जो इसमें हम लोग देंगे उसमें फंजीसाइड पाउडर और एप्सम साल्ट को मिला लेंगे। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये हमारे पौधे को सोख में जाने से बचाता है और जैसे कि इस टाइम पर इनकी जड़ें वगैरह खुल गई हैं, इनको जल्दी से डेवलप कराने में, यानी कि ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। पहला पानी आपको इतना देना है जैसे कि नीचे से निकल जाए, लेकिन हल्का निकले, बहुत ज़्यादा ना निकले, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे से निकल जाएगा तो जितने भी इसमें न्यूट्रिशंस हैं मिट्टी में वो सारे नीचे से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें हमने पानी दे लिया है। पानी देने के बाद देखिए अगला काम जो आपको करना है, जहाँ जहाँ से आपने अपनी बेल को कट किया था वहाँ पर इस तरीके से ये फंजीसाइड पाउडर का पेस्ट लगा देना है। अगर फंजीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लोग हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद 10 से 12 दिन के लिए बिल्कुल छाया वाली जगह में रखना है और उसके 10 से 12 दिन बाद फिर कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पर कि 2-3 घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़ती रहे और 1 महीने बाद फिर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैं इनके ऊपर ये पत्थर रख रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर हवा वगैरह बहुत चल रही है, तो इनकी जड़ों को हमने बिल्कुल खोल दिया था, तो जड़ें हिले ना। जड़ें अगर इनकी हिल गई तो पौधे हमारे नहीं बचेंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जितनी भी बेलें हैं आपके गार्डन में उन सभी के ऊपर आप लोग ये काम कर सकते हैं। और देखिए ये जो काम है आपको फरवरी खत्म होने से पहले पहले कर लेना है। वैसे तो आप लोग मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप लोग ये काम कर लोगे उतनी जल्दी आपके जो पौधे हैं फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।